हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे मंडे से लेके पूरा वीक तक का एनालिसिस क्रूड ऑयल में। ठीक है। मंडे बोले तो कल अपना जो डेट रहेगा 16 तारीख, 16 तारीख से 20 तारीख का क्या रहने वाला अपना क्रूड ऑयल का चाल। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आप देख सकते हो जैसे कि अभी जो वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर जो चल रहा है इसराइल और ईरान का, ये क्रूड ऑयल में बहुत मैटर करता है। आप देखो कि नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंस नहीं, नेचुरल गैस में कुछ इंपॉर्टेंस मतलब मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि नेचुरल गैस का क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको खुद भी मैं ये करती है, मॉडिफाई करके यूज करती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके। ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल को इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो होता है अपना कच्चा तेल अपने हम लोग मैक्सिमम ईरान एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का आप देखोगे कि ये भी हो सकता है कि इंडिया के अभी रशिया से तेल ले रहा। ठीक है, तो इंडिया का भी अभी अगर ये लड़ाई होता तो इंडिया में भी प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइस अपने पेट्रोल डीजल इस अगर प्राइस बहुत हाइक करता, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि अपने लोग इंडिया सस्ते में रशिया से तेल लेती है, तो इसका प्राइस नहीं पड़ा। लेकिन क्या है, अपने को प्राइस दो देश क्या कर रहे नहीं कर रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ट्रेडर हैं, हम सिर्फ मौका ढूंढे कि हम कैसे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो जैसे कि एक रेजिस्टेंस था, जैसे पिछला हमने चार्ट लोग में डिस्कस कर रहे थे काफ़ी लास्ट वीक, और काश लास्ट वीक का मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, जिसमें आज आपको मैं ऐड करके भी दिखा दूंगा कि मैंने अपने लेवल से लेवल टू लेवल पे सिर्फ ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो मैं ये चार्ट देख रहे हो ना, मैं अपने लेवल पे ही ट्रेड करता हूँ, कोई आधा इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। अपने लेवल पे आता है तो बाय करता हूँ, अपने लेवल पे आता है सेल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा आप इंडिकेटर लगाओगे, जितना ज़्यादा कैंडल चार्ट पैटर्न ये सब पढ़ोगे, उतना आपको कंफ्यूजन करेगा। हमें उतना कुछ नहीं करना है, बस अपने लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। वे आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, वीकली डेली 4 आवर इस चार्ट पे ना किसी दो दो कैंडल का हाई लो आपका ड्रॉ कर लो, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा ड्रॉ बन जाते हैं। देन उसी पर आप लेवल ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हो। तो अब अपना क्या था, जैसे हम लोग देख रहे हैं, थर्सडे थर्सडे तक ये था कि अपना 5,900 एक रजिस्टेंस था, यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग को दिखने वाला था मुझे, कि यहाँ पे आएगा कि अच्छा खासा सेलिंग दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब कारण क्या हो गया कि जैसे वॉर स्टार्ट हुआ, एक बैग, क्योंकि ईरान भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, काफ़ी कंट्री को सप्लाई देता है। तो वहाँ उसका सारा अभी सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, सारे के सारे ट्रांसपोर्टिंग होल्ड कर दिए गए हैं। तो जिस कारण क्या हुआ, क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो बढ़ गया। देन प्राइस एकाएक 4,000, अब देखो प्राइस ओपन ही हुआ 6,000 के ऊपर, जो कि 5,900 रेजिस्टेंस था, तो 6,000 के ऊपर हुआ। इसने रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया, तो सेलिंग को उम्मीद नहीं था, तब वो डायरेक्ट वो 400 पॉइंट ऊपर गया, 6,000 खोल के 6,400, मतलब 400 पॉइंट का मतलब 10% का अपर सर्किट मार दिया था उसने। ठीक है, वहां से और फिर आप देख रहे हो कि कैंडल में इसने ये सेलिंग भी दिखाई है। वहां पर ऑलरेडी देखो, ये सेलिंग हमें 5,900 पे दिखने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, ये सेलिंग हमें वहां पे दिखा, क्योंकि बहुत लोग जो बायर थे, मतलब सेलर थे, वो डरने लगे कि और ये ऊपर भागा तो हमें नुकसान होगा। फिर भी क्या, उन्होंने कम लॉस में अपने आप को निकाला है यहाँ से, और फिर नीचे से बाइंग बायर भी यहाँ पे एंट्री की है। लेकिन ये देखो ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि इसमें पोजिशनल ट्रेड मत करना, मतलब होल्डिंग वाला भी ट्रेड नहीं करना है क्रूड ऑयल में। जैसी लेवल पे आए, पॉजिटिव व्यू दिखे, तो अपने लेवल पे ही छोटे, अभी अभी क्या करना है आपको, हर लेवल पे छोटे 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 प्रॉफिट बुक करना है, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिएगा। नहीं तो आपको, क्योंकि कब ये एक एक बड़ा, जिस तरह सब देख रहे हो ये कैंडल, इस तरह के कैंडल ना उसमें भी गिरते टाइम भी बनेगा, और इसको एक गैप आ गया है, ये गैप फिल करेगा। क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ये लोग गैप फिल करते हैं, निफ्टी भी गैप फिल करती है, तो गैप फिल करने के लिए ना उस तरह से वो गिरेगा भी। तो होल्ड ने बाय पहले, अब बाय में रह रहे हो तो ठीक है, हेज करके रहा, अगर आपको थोड़ा सिक्योर रहना है, सेफ रहना है, तब इससे हेज कर सकते हो। हेज कैसे करोगे, देन आपको अभी भी लगता है कि आपको ये पॉजिटिव है, ऊपर जा सकता है, तो आप काम करना, एक फ्यूचर बाय करके एक पुट बाय कर लो। इसमें क्या होगा, अगर एक गिरा भी तो आपको पुट में प्रॉफिट दिखेगा, आपको लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हेज करके इसको रखो, उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिखता है ना, तो ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं दिखता है। ठीक है, फिर भी एवरेज आपको एक अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट मिल जाता है एवरेज। तो मैं बोलूंगा अभी ऐसा कंडीशन आ गया है, आपको हेज करके चलना तो मच बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप हेज कैसे कर सकते हो, इसका एक फ्यूचर बाय कर ले क्रूड ऑयल का। ठीक है, एक पुट बाय कर लो।
आपको क्या होगा, ज़्यादा अगर इसको आप होल्ड, अभी देखो जून का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है, अब जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जून का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आप इसमें क्या करो कि एक 50 रुपये का प्रीमियम वाला एक बाय कर लो। इसमें क्या होगा, अगर वो 50 ज़्यादा मार्केट गिरा, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पुट में प्रॉफिट होने ही होने वाला है। अगर वो ओटीएम अगर आईटीएम बन गया तो आपको एक फ्यूचर से ज़्यादा प्रोवाइड रिटर्न देगा। तो जहाँ आपको लगे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया उसको आप एग्जिट कर सकते हो। हाँ, इसमें क्या होगा, आपको लॉस किस कंडीशन में होगा कि आपने फ्यूचर बाय किया और क्या हुआ कि कैंडल मूवमेंट नहीं दिया, सिर्फ प्रीमियम डिके हो गया, तो जो पुट लिए हैं ना उसमें भी आपको लॉस हो जाएगा, देन फ्यूचर वाला में भी लॉस होगा। तो ये एक थोड़ा वहां पर आपको उस कंडीशन में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात ये बोलूंगा कि अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी वॉर का समय है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट का उम्मीद मत रखिए अभी। इसको गैप फिल करने आना है, गैप फिल करेगा। ठीक है, तो हम वेट करेंगे गैप फिल करने के लिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम देख सकते हो ये बड़ा कैंडल प्रीमियम मिला, उसके बाद ये पूरा दिन 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया, लेकिन प्रीमियम नहीं दिया है, प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ा इसमें। ठीक है, तो इसमें, हाँ, इसमें प्रॉफिट किसको हुआ होता है, अगर इसमें किसी ने फ्यूचर बाय सेल किया होता, इसको फ्यूचर में बाय में प्रॉफिट हुआ है, सेल में भी प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी ऐसा कंडीशन आ गया कि अब यहाँ पर आपको ना ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक वॉर चल रहा है इसी तरह का ये रोता रहेगा, इसी तरह कैंडल बनाएगा, प्रीमियम ज़्यादा बड़ा नहीं देगा। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमारा आप देखेंगे अप साइड का लेवल, कि अभी जब तक वॉर चल रहा है अप साइड में कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो पहला हम देखोगे कि हमारे पास 6400 का ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसको उसने ब्रेक तो किया, देन अगर डाउनफॉल आया, और नीचे साइड में अपना सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, गैप भी है और सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये गैप फिल करने के लिए 5900 आ सकता है। तो हम लोग पुराने लेवल का, तो हमारा 5900, 5700, 5600, ये सब पुराने पुराने वाले लेवल हैं। ठीक है, जिस पे हम लोगों ने ट्रेड कर चुका है। तो और काफ़ी मार्केट ऊपर है, तो अगर वो डाउनफॉल मारता है तो हम नीचे वाले लेवल पे सेलिंग का प्लान कर करके ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब अपने पास क्या है, अपर का लेवल देखेंगे तो 6400, कल 6400 निकलता है। तो अपने पास देखिए, अगर पॉजिटिव इसमें अच्छा प्रॉफिटेबल अगर लेवल ब्रेक थी, प्रॉफिट बुक करना है ना, हमें इंतजार करना है कि कोई बिग बार कैंडल, जिसको हम एलिफेंट बार कैंडल, एलिफेंट इस तरह का कैंडल अगर ब्रेक करता है, इस तरह का कैंडल ब्रेक करे, तो वो उसमें अच्छा आपको उसमें एंट्री बनती है। क्या किसी रेजिस्टेंस के वॉल्यूम के साथ एक बिग बार कैंडल ब्रेक करती है ना, तो वो अगला रेजिस्टेंस को टच करती है, टारगेट को। तो ऐसा करना, छोटे मोटे कैंडल पे मत जाइए, एंट्री कीजिए, छोटे मोटे कैंडल पे एंट्री करोगे फिर वो नीचे ही आने वाला है। अपने को ब्रेक करने के वेट करना है ऐसे कैंडल पे जो थोड़ा स्ट्रांग हो, बिग बार कैंडल हो। ठीक है, जिसको हम एलिफेंट बार कैंडल भी बोलते हैं, इस तरह का कैंडल बने ना, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। अपना अगला टारगेट जो 6521, 6680, इस तक का टारगेट को अचीव कर सकता है। तो हमें कैंडल पर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है। जो छोटे मोटे बच्चे टाइप के कैंडल तोड़ेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत मतलब रिजेक्शन का भी चांस आ जाता है कि वहां से फॉल मारेगा। अब जैसे देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ओके ना, फिर अपना क्या हुआ, जैसे इसको इसने बिग बार कैंडल से ब्रेक तो किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि रेजिस्टेंस था तो वहाँ सेलिंग आ गया। तो फिर आप देखो, अब इसको अगेन एक बिग बार कैंडल से ब्रेक करता, तो हम अगला टारगेट के ऊपर सोच सकते थे कि अपना अगला टारगेट ये है 6521। ठीक है, लेकिन उसको ब्रेक किया नहीं उसका, और अभी जो धीरे धीरे जा रहा, तो इसको अगर फिर से ऐसा कैंडल से ब्रेक करेगा ना, तो 6521 तक हम टारगेट देखेंगे। तो अपने पास अभी पूरे वीक के लिए ये टारगेट है। ठीक है, अभी हमें लग रहा है कि पूरा वीक जो है क्रूड ऑयल में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिल सकता। हाँ, इन्वेंट्री के दिन एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम कल देखेंगे कि कल क्रूड ऑयल कहाँ, क्योंकि अभी वॉर तो बहुत तेजी से हो रहा है और बढ़ रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि लास्ट डे भी देख रहे हैं कि इसराइल ने भी अच्छा खासा अटैक किया है। तो डेफिनेटली कि प्राइस जो है 6400 के ऊपर ही खुलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। कारण कारण क्या है कि अब देखो ये जो एक्सपायरी, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो नया वाला कॉन्ट्रैक्ट आते हैं ना, उसमें प्राइस जो होते हैं बहुत हाई होता है, तो उसको एडजस्टमेंट करने में ना पूरा वीक चला जाता है। तो आप उतना वो कॉस्टली प्रीमियम ले भी लोगे ना, तो आपको अच्छा खासा कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो हाँ, अभी आप इसमें आपको ट्रेड करना है तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही अपने बाय का प्लान करना है तो अपने जो सपोर्ट जोन पे आएगा, ठीक है, तो हम उसमें फ्यूचर में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ना कि ऑप्शन में। अभी पूरा वीक आपको सिर्फ ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ प्राइस जैसे नॉर्मल हो जाएगा,
एक नॉर्मल प्राइस, स्ट्राइक प्राइस एक नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसमें अपडेट करेंगे। और हम लोग लाइव अपडेट करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो व्हाट्सएप का हमारा नंबर भी है और व्हाट्सएप का लिंक भी है। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वो कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर बैठो, अपना भी एनालिसिस शेयर करो, और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। ठीक है, बहुत लोग अपना प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। तो आपको वहाँ से लाइव जो अपडेट होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। देन आप भी अपना शेयर कर सकते हो लर्निंग। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लर्नर हो या तो आप ट्रेड मटेरियल ट्रेड करते हो, तो आप यहाँ पे इसको आप ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, साथ मिलकर काम करो, यहाँ कोई चार्जेबल नहीं है। हाँ ठीक है, तो अपना आप क्रूड ऑयल का जो लेवल है आप ड्रॉ कर लो। देन उसी अकॉर्डिंग अभी मैं बोलूँगा फ्यूचर पे ट्रेड करना है। ठीक है, और वेट करना है कि, और दूसरी बात अगेन फिर से बताऊँ, ये गैप फिल करेगा तो हमें इंतजार करना है। और नेचुरल गैस का बात करें, नेचुरल गैस में देखिए इतना बड़ा कुछ भी हो रहा है, लेकिन नेचुरल गैस काफ़ी टाइम से एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। तो ये भी जो है बड़ा मूवमेंट का इंतजार कर रहा। तो इसमें भी क्या है कि हम जो है क्रूड ऑयल में जब नेचुरल गैस में ट्रेड करेंगे ना, हम एक पैटर्न बनने का वेट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख लो कि अपना सपोर्ट जोन यहाँ पे ऑलरेडी बना है 280 का। ठीक है, 280 पे आके अगर ऐसा कुछ पैटर्न बना है तो बाइंग का प्लान करेंगे। और ये क्रूड ऑयल अब नेचुरल गैस ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो नेचुरल गैस का अपडेट करेंगे। अभी तो काफ़ी ये कंसोलिडेशन जोन में है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में अभी तो हमें ट्रेड कर कर भी रहे तो छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा, तो कर सकते हो। तो हम पहले इस जोन को ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में है, और क्रूड ऑयल भी जब तक इस जोन में है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्रूड ऑयल अभी नो ट्रेडिंग जोन है। मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिएगा अभी, जब तक अपना जोन को क्लियर वो नहीं करता है। ठीक है, और भी कुछ डाउट हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से कनेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।